सबसे पहले आप दोनों का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम में। तान्या, आपका भी स्वागत करती हूँ। महक, आपका भी स्वागत करती हूँ। जिस तरह का आपका करियर रहा है, फिटनेस और साथ साथ फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर एक डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे, रियल ब्यूटी आपके लिए इसका मीनिंग क्या है? प्लीज माइक। Well, I think that beauty has different meanings for different people. But real beauty is not what we see from the outside. It is one's authenticity and one's personality that reflects when one conversates with other people, and that truly is the authentic me or the authentic you. That is what real beauty is. Same question to you. I think beauty is about character. Your physical beauty fades with time, you grow old, but your character and how you treat other people is something people always remember. So I think true beauty is about your character. दोनों पे क्वेश्चन ले लेती हूँ, फिटनेस भी और मेंटल भी। इम्पोर्टेंट ज्यादा क्या होता है? फिटनेस, फिजिकल फिटनेस इम्पोर्टेंट होता है कि मेंटली भी उतना ही फिटनेस का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है? I think मेंटल फिटनेस ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप के goals and everything is clear in your mind, then physical fitness is not far off. ठीक है, अब अगली प्लानिंग आपके करियर को लेकर क्या रहने वाली है? I think सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है to identify what opportunity you should take. And I think just to be open to new opportunities. Of course, I have several goals, especially when it comes to pageantry. It provides a great platform where we can talk about our opinions. Will they actually be heard? And I definitely want to, get the crown of Miss Universe one day. That is definitely a dream. Besides that, I also want to establish Mehak Dhingra as a powerful personal brand going in the future. बहुत मुश्किल होता है फास्ट फूड से खुद को दूर रखना। कैसे मैनेज होती है ये पूरी डाइट? I think क्योंकि मेरा फर्स्ट टीवी कमर्शियल था when I was just 1 year old. And when I was 12 year old, I started to do shoots frequently. So I think modeling is something that adds to my diet, and it helps me keep a good diet, a healthy diet, instead of taking away from it. That is definitely one of the reasons. Besides that, I've always been in athletics. I'm a professional dancer. So I think that does come naturally to me. तानिया, कोई भी राह इतनी इजी तो नहीं होती। अगर कोई भी गोल अचीव करना है तो बहुत सारी चीजों से होकर गुजरना पड़ता है, बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं। कितनी चुनौतियां रही हैं और फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा इस पूरे करियर में अभी तक? सो थैंकफुली फैमिली ने हर चीज में सपोर्ट किया है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ डिफरेंट फील्ड्स। आई वॉज अ चाइल्ड एक्टर फर्स्ट, तो they let me leave my 10th exam boards to act in a movie, and after that I wanted to study, become a lawyer, so then they supported that. So I think that support is very important in life. It gives you a push to achieve your dreams, and thankfully I have that in mind. अच्छा, अब अगले स्टेप आपका क्या रहेगा आपके करियर को लेकर? तो अभी मेरा फर्स्ट स्टेप तो मिस यूनिवर्स उत्तर प्रदेश जीतना था, एंड टचवुड वो हो गया। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज अभी मिस यूनिवर्स इंडिया पे फोकस करना, उसके लिए तैयारी करना। एंड अदरवाइज आई वांट टू बिकम एन एक्टर, सो आई हैव शिफ्टेड टू बॉम्बे एंड आई एम ट्राइंग माय लक। अच्छा, आप यूपी से हो, तो यूपी की एक अलग ही छवि है देश के अंदर। जब कोई कहता है मैं यूपी से हूँ, तो लोग अलग अलग तरह की थिंकिंग रखते हैं। कितना गर्व फील होता है उत्तर प्रदेश से होने का? बहुत, क्योंकि आप देखो रिसेंट टाइम्स में इतना डेवलप हुआ है उत्तर प्रदेश, कहाँ से हम कहाँ पहुंच गए। तो अब पहले फिर भी वो थोड़ी बात थी उत्तर प्रदेश से हैं, अब वो काफी गर्व की बात है क्योंकि बहुत डेवलप हो रहा है। ठीक है, मैं आपका रुक करना चाहूंगी। अब मैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसा मैंने उनसे भी अभी बोला, आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। आपकी लाइफ में सबसे टफ फेज कौन सा रहा? I think, so I currently live with my single mother and grandmother, and I had my grandfather as a father figure. Losing him a few years back was definitely a very hard phase to go through. But that was the time that truly reminded me how important family truly is, how important being there for each other is. And it is definitely something that shaped me to a better person. तानिया, आपका सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया इस पूरी अभी जर्नी में?
मेरी छोटी बहन ने हमेशा जब आप मिस यूनिवर्स के लिए भी जा रहे हो, आपके ऑनलाइन ऑडिशंस होते हैं, बहुत कुछ होता है, तो वो बचपन से ही मेरा ह्यूमन ट्राइपॉड बनते आ रही है, मेरे वीडियोस बनाती है, मैं कहीं जाती हूँ, अभी मैं रिसेंटली एक इवेंट पे गई थी, वो मेरे साथ ही चली थी, तो वो बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे तो ये प्रेरणा मिली कहाँ से आपको? जी। ये प्रेरणा आपको मिली कहाँ से? क्या शुरू से ऐसा ड्रीम था कि नहीं। मेरे को मिस यूनिवर्स बनना है, मेरे को इसी फील्ड में जाना है, कुछ ऐसा था कि कैसे हुआ ये? मैं बचपन में अपनी मम्मी के साथ टीवी पे मिस यूनिवर्स देखती थी। आई थिंक पहले काफी फेमस था और सब यही करते थे आई थिंक। एंड और मैं पहले बहुत शाय थी एंड मुझे सुष्मिता सेन, प्रियंका चोपड़ा, इनको देख के काफी इंस्पिरेशन आती थी और मुझे लगता था मुझे भी इनके जैसा बनना है, तो वहां से मुझे थोड़ी प्रेरणा आई। मैं एक रियल क्वीन में, रियल ब्यूटी क्वीन में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो बहुत ज्यादा होना जरूरी होते हैं, यानी कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं? ये मैंने पहले भी बोला और मैं फिर से यही बोलूंगी, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन. Determination so that you can overcome and you can shine not just in the spotlight but even when things are tough, even when you face hard challenges, and discipline so that you can consistently work on your goals without giving up. तान्या, बहुत मुश्किल है आपके लिए भी, जैसा मैंने अभी महक से भी पूछा था, मतलब फास्ट फूड का शौक तो सभी को होता है और बाहर आप जाते हो और आपके लिए तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि डाइट को मेंटेन करके रखना है, कैसे मैनेज करते हो ये सब? अभी मैं सही इंसान नहीं हूँ इसका आंसर देने के लिए क्योंकि मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ फास्ट फूड को, बट आई थिंक जब आप साथ साथ में बैलेंस कर रहे हो, साथ में आप वर्कआउट कर रहे हो, डांस कर रहे हो, जैसे महक भी बता रही थी, सो आई थिंक बैलेंस इज इम्पोर्टेंट. इट्स नॉट अबाउट फास्ट फूड बट आप कैसे मैनेज कर रहे हो. लेकिन अगर इस फील्ड की हम बात करें, अभी तक आपने क्या क्या सीखा है इस पूरी जर्नी से अपनी? मैंने अभी तक एक चीज जरूर सीखी है कि मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है बचपन से लेके अब तक, वो इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने बिलीफ रखा, यकीन रखा अपने ऊपर. सो आई थिंक अगर मैं सबको एक बात बोलना चाहूंगी वो यही होगी कि हैव बिलीफ, एंड लाइफ में आपको अगर कुछ भी चाहिए तो वो सिर्फ बिलीफ है, आपको सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, बस अपने ऊपर यकीन है तो आप कर जाओ. पेरेंट्स के अंदर ना अपने बच्चों को अगर वो इस फील्ड में भेजते हैं तो थोड़ी टेंशन जरूर रहती है. आपसे भी इस पर मैं जरूर रिएक्शन लूंगी महक. लेकिन तान्या, जैसे फैमिली का सपोर्ट आपके साथ रहा, आपने कहा अभी बचपन में मैं मम्मी के साथ टीवी देखती तो मेरे को तभी से लगता था कि मेरे को भी ऐसे ही वहां पर जाना है. तो उन पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो अपने बच्चों को इस तरह के फील्ड में जाने से रोकते हैं, या फिर हमारे समाज की हर लड़की को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स का भी वो डाउट गलत नहीं है क्योंकि ये फील्ड काफी वो नहीं है इसमें कि कोई गारंटी नहीं है, बट आई थिंक जब वही आप में अगर वो पैशन है, आपके बच्चों में वो पैशन है, तो वो कभी गलत नहीं जा सकता एंड हमेशा वो कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव कर ही लेंगे. बट अपने सपनों को ट्राई देना बहुत जरूरी है लाइफ में. सेम क्वेश्चन महक टू यू, आप क्या मैसेज सभी को देना चाहेंगी? और एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे. सपोज करिए आपके पास 1 मिनट है, आप चाहते हैं कि ये पूरी दुनिया मेरी ये बात मान ले, वो कौन सी ऐसी बात होगी? आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे इंडिया ग्रो हो रहा है, as we are growing as a country, it's very important that we also, like when I view our future India, I envision it not just growing in infrastructure and economically, but also socially and intellectually. So combining a rich heritage with our modern mindset is going to enhance India, not just in numbers, but also in values. That is one thing I would like to talk about. थैंक यू सो मच आप दोनों का, आपने इतना प्रीशियस टाइम हम लोगों को दिया. थैंक यू सो मच. ओवर टू यू प्रिया. Thank you.